वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। मार्च 2023 ये करंट अफेयर्स हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। एक करंट अफेयर रहा, बहुत इशू में रहा है ये कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। अभी जो श्री राहुल गांधी हैं उनकी भी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच हुई, एक लेक्चर हुआ, उसमें भी यही इशू डिस्कशन में आया। फिर जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, उसने भी रिएक्शन दिए। उसी के कंटेक्स्ट में आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन फ्यूचर अगर कोई भी आर्टिकल इस तरीके का आता है कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, डेमोक्रेसी में लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, उन सभी आर्टिकल्स को हम लोग डेमोक्रेसी हेड के अंदर ही डील करेंगे, यानी कि लोकतंत्र के अंदर ही हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को समझ लेते हैं। जो राहुल गांधी जी हैं, इनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर हुआ, स्पीच हुई। इसमें इन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहे। पहले हम उन स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे। इनका स्टेटमेंट था, द डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर इन इंडिया इज अंडर प्रेशर एंड अटैक। भारत में लोकतांत्रिक ढांचा दबाव में है और उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। और इनका कहना है कि ये असॉल्ट है डेमोक्रेसी के ऊपर, असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर मीडिया और जुडिशरी को कैप्चर कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, सर्वेलेंस हो रहे हैं। इसके अलावा जो फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आई, जैसे सीबीआई है, ईडी है। अब जो दिल्ली है, दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनको अरेस्ट किया गया है। इसी तरीके से बंगाल में भी केस चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हैं और बाकी जगह पर भी केस हैं। अब एक स्कैम आया है बिहार में निकल करके, उसमें चीज़ें चल रही हैं। तो इनका कहना है कि जो सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, जैसे कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टर या बाकी की जो एजेंसीज हैं, उनका मिसयूज़ करके फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है और डेमोक्रेसी को थ्रेटन किया जा रहा है, इनकी डेमोक्रेसी दबाई जा रही है। इसके अलावा कंट्री में इनका कहना है जो ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं और माइनॉरिटी हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। और अगर किसी का व्यू अलग है, भाई एक व्यक्ति है उसका व्यू अलग है, दूसरा व्यक्ति है उसका व्यू अलग है, तो अगर वॉइस अलग है, उन आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उस वॉइस को दबाया जा रहा है। यानी कि मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा है, निगरानी हो रही है, संघीय कानून जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक हो रहा है और असहमति को दबाया जा रहा है। तो अगर मीडिया कंट्रोल कर लिया जाएगा, राहुल गांधी जी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि अगर मीडिया कंट्रोल कर लिया जाएगा या जनता के साथ कम्युनिकेट करने के जितने भी मीडियम होंगे उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, तब ऐसी स्थिति में पब्लिक से कम्युनिकेट करना टफ हो जाता है। और इसी वजह से इन्होंने पुराने इंडियन सिस्टम को अडॉप्ट किया, ओल्ड इंडियन सिस्टम को अडॉप्ट किया। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, ये उसी वजह से की थी क्योंकि मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो चुका है, मीडिया के थ्रू हम पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसीलिए ग्राउंड लेवल पर उतर करके भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों ने की। अब इसके बाद जो रूलिंग पार्टी है वहां से कुछ रिएक्शन आए। उस रिएक्शन में क्या है, जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज हो रहा है और डेमोक्रेसी को खुद ब खुद इसी के थ्रू अटैक किया जा रहा है। यानी कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू अटैक डेमोक्रेसी इटसेल्फ। यानी कि जितने भी लोग ये कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के ऊपर ही हमला करते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि इंडिया में डेमोक्रेसी को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इंडियंस आर इनहेरेंटली डेमोक्रेटिक। जो भारतीय हैं वो स्वभाव से ही लोकतांत्रिक हैं, इसीलिए भारत से लोकतंत्र को हटाया नहीं जा सकता, डेमोक्रेसी को हटाया नहीं जा सकता। और यहाँ इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक करने के लिए उन्हें 1975 नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसको याद दिलाया। तो अब यहाँ से दो बातें निकलती हैं। पहले तो अगर हम बात करें कि भाई राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, एक तो जो पेगासस वायरस वाला केस चला था उसका, तो एक तो वो इंपॉर्टेंट हो गया इस आर्टिकल में, हालांकि उसको हम एक दूसरे वीडियो में डील करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया 1975 का इमरजेंसी, जो कि इंटरनल ग्राउंड पे लगा दी गई थी, इंटरनल इमरजेंसी थी।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, रियल सेंस में डेमोक्रेसी क्या है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ये डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन बन जाती है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, ये एक सिंपल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर रियल सेंस में हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कोई भी वीकेस्ट पर्सन, चाहे वो किसी भी सेंस में वीक हो, वो फिजिकली वीक हो, वो मेंटली वीक हो, या वो फाइनेंशियली वीक हो, किसी भी सेंस में वो वीक हो, वो अपनी वॉइस रेज कर सके और गवर्नमेंट उसको रिड्रेस करे, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हम थ्रू आउट दी वर्ल्ड देखें तो डेमोक्रेसी किसको माना जाता है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट माने गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि डेमोक्रेसी वहां होती है जहां पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। डेमोक्रेसी वहां होती है जहां क्या होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। यानी कि जितने भी सिटीजन्स उस कंट्री के हैं, जितने भी नागरिक उस देश के हैं, उन सभी को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसको, ये पहला प्रिंसिपल है। यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी सिंपल टर्म्स में तो ये है कि वीकेस्ट पर्सन अपनी वॉइस रेज करे, गवर्नमेंट इसको रिड्रेस करे, ये हो गई डेमोक्रेसी, ये हो गया लोकतंत्र। लेकिन अगर इसको डिफाइन करना हो, इसको परिभाषित करना हो, तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ बिंदु याद रखने पड़ेंगे। उसमें पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी। और पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि राजनीतिक समानता, सभी नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार और अवसर होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट और इसके जो भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट और इसके जो भी ऑफिशियल्स हैं, ये सेम लॉ और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो बाकी के सिटीजन्स के ऊपर लागू होगा। ध्यान से समझिएगा, जो लॉ और जो रेगुलेशंस एक आम आदमी के लिए बने हुए हैं, एक कॉमन सिटीजन के लिए बने हुए हैं, वही लॉ, वही रेगुलेशंस गवर्नमेंट में बैठे लोगों के लिए भी होंगे, ऑफिशियल्स के लिए भी होंगे। इसको बोलेंगे हम क्या? कानून का शासन। यानी कि सरकार और उसके अधिकारी नागरिकों के समान ही जो कानून और कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनके अधीन होंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है जब हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, ये होता है मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। डिसीजन तो मेजॉरिटी लेगी, निर्णय तो मेजॉरिटी के बेस पर ही होगा। आमतौर पे हम देखते भी है, सरकार भी उसकी बनती है जिसके पास मेजॉरिटी वोट आ जाते हैं। तो मेजॉरिटी जिसके पास होगी, डिसीजन वो लेगा, लेकिन जो माइनॉरिटी होती है उसको कुछ गारंटीड राइट्स दे दिए जाते हैं। माइनॉरिटी जो होती है उसको गारंटीड राइट्स दे दिए जाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, जो बहुमत है वो निर्णय लेगा, ठीक है, बहुसंख्यक का शासन होगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उसके पास अधिकार होंगे। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम का मतलब क्या है? सिटीजन्स जो हैं उनके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। सिटीजन्स के पास क्या होंगे? फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली। और ये राइट्स गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, ये राइट्स गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। अगर हम इंडिया के केस में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स को राइट्स देता है, और अगर उनका वायलेशन होता है तो कोर्ट एनफोर्स कराएगा। सुप्रीम कोर्ट को गारंटर बनाया गया है फंडामेंटल राइट्स का, वो एनफोर्स कराएगी, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो गवर्नमेंट है वो ओपन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और अकाउंटेबल होगी। गवर्नमेंट क्या होगी? ओपन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और अकाउंटेबल होगी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता आएगी काम में, ये काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और अकाउंटेबल किसके लिए होगी? पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होगी। तो अगर हम इंडियन सिस्टम भी देखें तो यहाँ जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा को आंसरेबल है, यानी कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट को आंसरेबल है। जो लास्ट हमारा कंपोनेंट है वह पारदर्शिता और जवाबदेही। दोबारा ध्यान समझो, अगर डेमोक्रेसी की बात आए, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की बात आए, तो हमें 5 बिंदु याद रखने हैं, 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि राजनीतिक समानता। दूसरा है रूल ऑफ लॉ,
यानी कि कानून का शासन। तीसरा है मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ बहुसंख्यक शासन। फिर है इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। तो अगर आपको डेमोक्रेसी को डिफाइन करना हो तो इन शब्दों से आप डिफाइन कर सकते हैं, इन पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। इन फ्यूचर जो भी डेमोक्रेसी के हेड में टॉपिक्स आएंगे वो हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।